Students, today we'll see the last application of derivative for you in the syllabus, and it is maxima and minima. Name application of derivative, third application, maxima and minima. हमें एक फंक्शन दिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y एज अ फंक्शन ऑफ x, उसका मैंने ग्राफ आपके सामने पेश किया। एग्जाम में हमारे सामने ग्राफ नहीं होगा, पर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ग्राफ बनाया। क्लियर कट यहां देख रहा है कि जब x की वैल्यू a है तो ये ग्राफ टॉप पे पहुंचेगा, शिखर पे, एवरेस्ट, और जब x की वैल्यू b है तो आजू बाजू में देखो ये सबसे नीचे पहुंचा है। हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू a को फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। तो जब x a है तो फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ a, क्योंकि ये ओरिजिन है। अगर ये a है तो y के में x के जगह अगर a पुट किया तो f ऑफ a होगा। ये f ऑफ a होगा आपका मैक्सिमा। तो जो f ऑफ a क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू को बोलते मैक्सिमा। और एट द सेम टाइम जब x की वैल्यू b है, यहां पे देखिए x की वैल्यू जब b है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू f ऑफ b है, वो मिनिमम वैल्यू है, उसको बुलाते हैं मिनिमा। समझ में आ रहा है क्या? इस फंक्शन की ये मिनिमम वैल्यू है, उसको बोलते हैं मिनिमा, ये मैक्सिमा f ऑफ a। अंडरस्टूड? यहाँ पे चाहे तो मैं ऐसे बता दो, मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा। हाँ सर, एकदम सिंपल है, हमको पता चला। अरे लेकिन ग्राफ नहीं है तो क्या करोगे? तो कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है, कैसे पता चलेगा? अगर आपको पता चला x इक्वल टू a को मैक्सिमम है फंक्शन, तो x की जगह a पुट करो, मैक्सिमा आएगा। इफ यू नो दैट x इक्वल टू b इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, so x इक्वल टू b पुट करो, you get minima. But when graph is not there, what you will do? मैं आपको बताने जा रहा हूं। Steps to find maxima and minima. Steps to find maxima and minima. What is minima? Minima म्हणजे minimum value of y equal to f of x. तो मैक्सिमा का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू f of x। इसलिए वो मैंने एक बताया, एक समझ लो जाओ। तो हमको स्टेप क्या है? y इक्वल टू f of x, दिस इज गिवन फंक्शन टू अस। प्लीज लुक एट द स्टेप। पहले आप क्या फाइंड करो? dy बाई dx। अगर फंक्शन का नाम y दिया, x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो y की वैल्यू dy बाई dx कहलाती है। अगर फंक्शन का नाम f ऑफ x दिया तो f ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे बताते? एक टिक्का लगा देगा, f डैश x। तो जो फंक्शन का नाम है उसके मदद से आप y बोला तो dy बाई dx फाइंड करो, f ऑफ x बोला तो f डैश x फाइंड करो। आपको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है तो आप क्या करो? पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लो। अब as I already told कि डेरिवेटिव ऑफ y इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव ऑफ y कौन है बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट। जरा गम्मत देखो, मैक्सिमा पे टेंजेंट ड्रॉ करो, एक गम्मत, मिनिमा पे टेंजेंट ड्रॉ करो। भैया सर, दोनों टेंजेंट पैरेलल है। किसको? सर एक दूसरे को। और किसको? सर एक्स एक्सिस को। करेक्ट। अगर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है तो उसको टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो बराबर वो पट्टी रखो मैक्सिमम पॉइंट पे, वो हॉरिजॉन्टल होगी, मिनिमम पे हॉरिजॉन्टल रहेगी, वो एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी। सो थोड़ा पहले निकालो तो, करके देखो ना। मैक्सिमा के पहले तेरी ओर गाना गाना, मैक्सिमा के थोड़ा बाद टेंजेंट तेरी ओर हो जाएगा। तो मैक्सिमा ही एक पॉइंट है, पीक वैल्यू फंक्शन का, कि जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है। मिनिमा को भी टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है, तो मैक्सिमा और मिनिमा को भी टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। यानी फॉर y टू बी, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोलता हूं, मैक्सिमम और मिनिमम हमारा dy बाई dx 0 होगा।
कैसे आया? बिकॉज dy बाई dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले ही देखा हमने। और मैक्सिमा या मिनिमा वो पॉइंट है जहां के टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल होते हैं, उनका स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप सेम होता है, पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, बट एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है, इसलिए टेंजेंट का स्लोप 0 होगा सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा को। तो मैक्सिमा मिनिमा पहचानने का एक रास्ता मिल गया, उनके घर तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। पहला dy बाई dx फाइंड करो, एंड फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम dy बाई dx इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो हमें मिलेगा, वी गेट, इसको सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी a b, हमारे सिलेबस में c d नहीं मिलती, दो ही मिलेगी मैक्सिमम, क्योंकि हमारा मैक्सिमम क्या होगा? क्यूबिक इक्वेशन होगा, और क्यूबिक के रूट होते हैं, क्यूबिक का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक है, उसके जो रूट 2 आएंगे। सो ये सॉल्व करने के बाद मुझे दो वैल्यू मिलेगी a और b, उसमें से एक जगह फंक्शन मैक्सिमम होगा, दूसरी जगह मिनिमम होगा, या कभी कभी दोनों जगह मैक्सिमम या दोनों जगह मिनिमम होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों में से मैक्सिमम का है और मिनिमम का? क्योंकि हमारा dy बाई dx 0 है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। हाउ डू यू नो? सर दिख रहा है ना, ए को मैक्सिमम, बी को मिनिमम। अरे लेकिन ये ग्राफ तुम्हारे पास एग्जाम में नहीं रहेगा, कौन ड्रॉ करेगा? तुमको 2 घंटा जाएगा ग्राफ ड्रॉ करने को, करोगे? तो हाउ विल यू कम टू नो दैट मैक्सिमम कहां मिनिमम कहां है? इसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट माने TAST नहीं, TEST टेस्ट। जैसे एसिड हल के लिए वो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर ब्लू का रेड होता है, रेड का ब्लू, तो हम एसिड हल्के का पता चलता है। वैसे मैक्सिमम मिनिमा टेस्ट करने के लिए डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डबल डेरिवेटिव। तो हमारा क्या है? स्टेप नंबर 1 यहां फाइंड किया। स्टेप नंबर 1 क्या है? फाइंड dy बाई dx। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा? फॉर y टू बी मैक्सिमम मिनिमम dy बाई dx इक्वल टू 0, हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब हमें टेस्ट करने के लिए स्टेप नंबर 3 करेंगे, फाइंड d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, यानी इस डेरिवेटिव के डेरिवेटिव फाइंड करो। आपको पता है कैसे आती है? सर क्यों किया ये? अरे ठहरो ना, आपको टेस्ट करना है ना। क्या टेस्ट करना है? ये जो दो वैल्यू है और बी, उसमें से कहां मैक्सिमा है कहां मिनिमा, एक एक को बोला आजा बेटा टू टेस्ट एट x इक्वल टू a। मुझे x इक्वल टू a को टेस्ट करना है कि y मैक्सिमम है क्या मिनिमम। मैं क्या करूंगा? सीधा ये जो d2y बाई dx स्क्वायर है ना, डबल डेरिवेटिव, वो क्या टाइम पास के लिए ढूंढना है क्या? ये जो d2y बाई dx स्क्वायर है ना, उसमें x के जगह चुन चुन के a पुट करो। x के जगह क्या पुट करो? a। अगर x इक्वल टू a पुट करने के बाद आंसर निगेटिव आया, अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव आया, देन y इज मैक्सिमम। किधर? इधर, एट x इक्वल टू a, बरोबर, एट x इक्वल टू a। देख लो फिर एक बार, डबल डेरिवेटिव फाइंड किया, मुझे शक है a और b में से एक जगह फंक्शन मैक्सिमम है एंड दूसरी जगह मिनिमम है, लेकिन कैसे पता चले कहां कौन है? डबल डेरिवेटिव को चुपके से बुलाया और x इक्वल टू a पुट किया। अगर आंसर निगेटिव आया तो y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a। एंड व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a? उसको बोलते हैं मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अब ये y 0 वहां देखो मस्त आराम से देखो सोया है, और हम यहां मारामारी कर रहे हैं। ये डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आया, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम कहां है। मैक्सिमम कहां है ये साहेब? ये y मैक्सिमम कहां है? व्हेन x इज a। तो व्हाट इज मैक्सिमा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y में जाओ और x इक्वल टू a पुट करो। मैक्सिमम y है, y का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम y है, और मैक्सिमम वैल्यू y कैसे फाइंड करना? इन y पुट x इक्वल टू a, y एट x इक्वल टू a, ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब ऐसा मत समझो कि यहां मैक्सिमम है तो यहां मिनिमम होना ही चाहिए, नो, आपको प्रूव करना पड़ेगा। चलो आ जाओ बेटा, बुलाओ दूसरा, टू टेस्ट एट x इक्वल टू b। कैसे टेस्ट करो? ये जो डबल डेरिवेटिव है d2y dx का, इसमें x के जगह b पुट करो। अगर ये आंसर पॉजिटिव आया, देखो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, a और b तो मैंने आपको नाम दिया, आपको 2 और 4 होंगे, 1 और -1 होंगे, जो भी कुछ है।
ये डबल डेरिवेटिव में x इक्वल टू b पुट करो। अगर आंसर पॉजिटिव आया देन डबल डेरिवेटिव y का पॉजिटिव है, इसलिए जिसका डबल डेरिवेटिव है y इज मिनिमम किधर एट x इक्वल टू b। ये y मिनिमम है जब x इक्वल टू b है। एंड व्हाट इज मिनिमा यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ y। मिनिमम किसको बोलते हैं? मिनिमम वैल्यू ऑफ y। कैसे फाइंड करेंगे? y एट x इक्वल टू b। उस y में x की जगह b पुट करो। इस y एक बार पता चले y मिनिमम कहाँ है जब x भी है, तो y में x इक्वल टू b पुट करो, तो वो आएगा मिनिमम। उसको f ऑफ x है तो f ऑफ b बोलते। अंडरस्टूड? बराबर से कॉपी करो इसको मस्त। x इक्वल टू a बराबर लिखते हैं ना, x इक्वल टू a। So if double derivative negative, y is maximum at that point. If double derivative positive, y is minimum at that point. वो पॉइंट y में पुट करो तो आपको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा। मैक्सिमा यानी y की मैक्सिमम वैल्यू, तो y के वैल्यू में a पुट करो। मिनिमा माने y की मिनिमम वैल्यू, वो b नहीं है। y मिनिमम है जब x भी है, तो y में x की जगह b पुट करो तो मिनिमा आएगा। Student, look at the first problem of the maximum and minimum. Find maximum and minimum values of this. जिसको मैक्सिमम मिनिमम टेस्ट करना है उसको y बोलिए। लेट y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेफरेंस टू x। सो dy बाय dx, मैं अभी तक स्लो कर रहा हूं, डेरिवेटिव खत्म होके महीनों हो गए। 2 कॉमन डेरिवेटिव x क्यूब माइनस 3 कॉमन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 36 कॉमन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 10 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। सो व्हाट इज आवर dy बाय dx इक्वल टू 2 x क्यूब का डेरिवेटिव 3x रेज़ टू 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x माइनस 36 इंटू x का डेरिवेटिव 1 है। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अंडरस्टूड? ये है हमारा dy बाय dx। स्टेप नंबर 1 फाइंड dy बाय dx। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? सब स्टेप्स आप जान लो वहां से। फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, सबका लिए एक ही है, सबका मालिक है, सबका कंडीशन एक ही है। फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम एक ही कंडीशन, मिनिमम dy बाय dx मस्ट बी 0। एक ही कंडीशन, मैक्सिमम या मिनिमम की एक ही कंडीशन, डेरिवेटिव मस्ट बी 0। तो क्या 0 ले? 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। सो 6 कॉमन लेके कैंसिल करो, 6 कॉमन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 6 वहां गए तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 6 0। ये 6 मल्टीप्लाई वहां गया तो क्या हो गया? डिवाइड 0 अपॉन 6 0। अब हम क्या करेंगे? माइनस 6 के फैक्टर बोलो। माइनस 6 के फैक्टर आएंगे, बोलो यहाँ पे माइनस 6 के फैक्टर है माइनस 3 एंड प्लस 2। दोनों का प्रोडक्ट माइनस 6 है और दोनों की सम जो है माइनस 3 एंड 2 ऐड किए तो माइनस 1 आएगा। तो फैक्टर्स इसके आएंगे, आप सीखे हैं कि नहीं स्कूल में? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज 0 बिकॉज माइनस 3 एंड 2 के एडिशन है माइनस 1 एंड प्रोडक्ट है माइनस 6। यानी इसका मतलब है x माइनस 3 इज 0 और x प्लस 2 इज 0। So we get x equal to 3 और x equal to minus 2। x के दो वैल्यू मिले, क्यों मिले? dy by dx को 0 किया, उससे क्या मिलेगा? dy by dx तभी 0 होता है जब y मैक्सिमम है या मिनिमम, यानी ये वो x की वैल्यू है, एक जगह y मैक्सिमम है और प्रोबेबिलिटी दूसरी जगह मिनिमम है। लेकिन हमें कैसे पता चले? आंख बंद करके लिखने में जादूगर है क्या? मैक्सिमम मिनिमम? नो। सर बड़ा है या मैक्सिमम, छोटा है मिनिमम? नो, उल्टा हो सकता है। इसलिए टेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए d2y by dx पर फाइंड करो। उसके लिए हम dy by dx को बुलाते हैं। व्हाट इज dy by dx? अगेन रिकॉल dy by dx। dy by dx कौन है रे? ये देखो कौन है? 6
एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। क्या करो फिर एक बार डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx के डेरिवेटिव आएगा d2y by dx स्क्वायर, 6 कॉमन dy dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 6 कॉमन dy dx ऑफ x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 into x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, 6 into x का डेरिवेटिव 1 है। So d2y by dx square is equal to, बच्चों मैंने डायरेक्ट 6 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2x minus 1। झकास, मुझे d2y by dx square मिला, या मैं 12x minus 6 भी लिख सकता हूँ। अब क्यों फाइंड किया भैया d2y by dx square? ये लिटमस टेस्ट है। This will tell you where y, साहेब उधर है y, where y is maximum and y is minimum, इसका भविष्य ये डबल डेरिवेटिव करेगी। अब शक ये दोनों पे है, एक एक को बुलाइए। 2 टेस्ट एट x इक्वल टू 3। कैसे टेस्ट करोगे? ये जो d2y by dx स्क्वायर है ना, इसमें x के जगह 3 पुट करो, यानी 6 into 2 into x के जगह 3 पुट करो -1, 6 into 3 to 6 minus 1, 6 into 5, बराबर ना? आंसर क्या आया? 6 into ब्रैकेट में 5 आया, आंसर आया 30। बोलो पॉजिटिव है नेगेटिव है? करेक्ट, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। y का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो y मिनिमम है। साहब y ये मिनिमम नहीं है, ये लिटमस टेस्ट है, एसिड या अल्कली वो उसको बताना है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो जिसका डबल डेरिवेटिव वो मिनिमम है, तो y इज मिनिमम। कुठे रे? व्हेन x is 3। जब x 3 है तो y मिनिमम है, तो उसको मुझे पता चलेगा मिनिमा। मिनिमा यानी y का मिनिमम वैल्यू। बट y कौन है? y बड़ा मोटा है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। इस y में x के जगह 3 पुट करो, 3 क्यूब minus 3 into 3 square minus 36 into 3 plus 10. So what do you get? 2 into, what is 3 cube? 3 cube is 27 minus 27 minus 108 plus 18. I will have better calc for the right calculation. तो हमारा आंसर मिस्टेक नहीं होगा। चलो शुरू करेंगे। 27 into 2 minus 27 minus 108 plus 10 equal to minus 111। अभी यार देखो बराबर आया क्या? minus 111, ये मिनिमम आ गया। एक बार करता हूँ, 2 into 3 raised to 3 minus 3 into 3 square minus 36 into 3 plus 10 equal to minus 71 आया। क्या गड़बड़ है मालूम नहीं, कौन सा करेक्ट है? ओके, ये हो गया minus 27 minus 108 प्लस 21 प्लस 10 यानी 37। हाँ ये बराबर लगता है। ओके करेक्ट। सो minus 71 आया। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? मिनिमा। एंड नेक्स्ट क्या करोगे? अभी टेस्ट किया x इक्वल टू 3, तो नेक्स्ट टू टेस्ट एट x इक्वल टू -2। कैसे टेस्ट करोगे? ये जो डबल डेरिवेटिव ना d2y by dx स्क्वायर, इसमें x के जगह -2 पुट करो। कौन है रे वो? डबल डेरिवेटिव है 6 into 2x minus 1, दैट इज 6 into 2 into -2 minus 1, x को माइनस पुट किया, 6 into -4 minus 1, 6 into -5, आंसर आया -30। अंडरस्टूड? आंसर -30। नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो y इज मैक्सिमम। आपको लगता है उसको उल्टा है वो? कब? एट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू y टू -2 को y मैक्सिमम है। तो व्हाट इज मैक्सिमा? तो दैट मैक्सिमा यानी y का मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू, y का वैल्यू कौन है मैं यहां बताता हूं, y है 2 into x क्यूब minus 3 into x square minus 36x plus 10
इसमें हम 2 इंटू एक्स के जगह -2 पुट करोगे, 2 इंटू -2 का क्यूब, -3 इंटू -2 का स्क्वायर, -36 इंटू -2 प्लस 10 अंडरस्टूड। तो ये कितना होगा आंसर देखो, 2 इंटू माइनस क्यूब -2 का क्यूब 8, -3 इंटू -2 स्क्वायर इज 4 प्लस 36 टू 72 प्लस 10। तो आंसर क्या आएगा, -16 -12 प्लस 72 प्लस 10। दिस सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, उसको -16 उल्टा जाएंगे, 72 प्लस 10 -12 -16, देखो 54 आया, अंडरस्टूड। ये 54 आया। सो मैक्सिमा क्या आया, मैक्सिमा यानी y का मैक्सिमम वैल्यू 54 आया, एंड मिनिमा, मिनिमा यानी y का मिनिमम वैल्यू कितना आया रे, किधर गया, -71। ये रिजल्ट आपका है, अंडरस्टूड। प्लीज लुक एट दिस रिजल्ट।